संगी, मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को डोट संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस देश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत उदास, बहुत हताश, बहुत जैसे आप यह फील कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ बेकार है। इस तरीके से आपकी थिंकिंग हो रहा है, पर यहाँ पर महादेव जी कह रहे हैं आपको इस तरीके से सोचना। आप लोगों को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ भी नेगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्मा बहुत प्योर करे हुए हैं। कर्मा लिखकर अपने को याद करें और इस संदेश को लाइक करें। मुझे जो यहाँ पर आप लोगों की करंट एनर्जी नजर आ रहा है, सबसे पहले मैं वह बता दूं, करंट एनर्जी में कुछ लोग अपने आप बहुत ज्यादा स्टक, बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी कुछ एनर्जी है कि आपको ऐसे लगता है, कई बार आप यह सोचते हैं कि कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है, मैं ही अपने आप को मजबूत बना करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। लोग तो वैसे ही मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, वही नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। भगवान, इस तरीके से मुझे बहुत सारे साउंड मेरे कान में मुझे सुनाई दे रहे हैं। इस तरीके से मुझे बहुत सारे लोग बोलते नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं है भगवान, सब कुछ मैं अपने ही दम पर करता चला जा रहा हूँ। ऐसे कुछ लोगों की सोच है। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को बता दूं जिनकी भी यह सोच है, क्या किसी को मेंटल हरेसमेंट देना और उसके बाद में यह सोचना कि वह इंसान जिंदा है। आप मेंटल हराश बहुत हुए हो और उसके बाद में यह सोचना कि आप जिंदा रह पाओ, क्या रह पाते, क्योंकि आप लोगों में से मुझे बहुत सारी एनर्जी ये सुसाइडल अटेम्प्ट को भी बताते हैं। आपने मरने की भी बहुत कोशिश किया है और उस सिचुएशन में आप बाहर आए हो, जिन पर परमात्मा की नहीं ब्लेसिंग होता है तो वह मर ही जाते हैं। आपको किसने बचाया है? ईश्वर ने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आप लोगों के साथ परमात्मा नहीं है, ईश्वर आपके साथ है और जस्टिस की एनर्जी आ रहा है। आपने हर एक ग्रह का नकारात्मक रूप देख लिया है, अब जो है बारी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की है। तो आपने एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े एक्सट्रीम लेवल पर आपने देखे हैं अपने जीवन में। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है और स्पेसिफिक इसके पीछे कोई महिला है, कोई फीमेल एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। यह बहुत खतरनाक फीमेल एनर्जी है, जो भी है यह कोई भी हो सकती है, बहुत डेंजर है यह। बट यह डेंजर जोन क्रिएट करना चाहती है दूसरों के लिए, यह उस डेंजर जोन में खुद जाने वाली है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आई क्योंकि आपके लिए जस्टिस है। आपने परमात्मा से जस्टिस की मांग किया है और आप जो है क्वालिटी में आप विश्वास रखते हैं। इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। कुछ लोग अपने आप को फ्रीज लाइक समझ रहे हैं कि जैसे रुक स गए हैं, टाइड अप हो गए हैं, पर आपको ऐसा नहीं होना, टाइड अप नहीं होना। ईश्वर आपके साथ है। कम्युनिटी, मुझे यह भी एनर्जी आ रहा है कि कुछ आपके बारे में बहुत चर्चाएं हो रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रहा है। बाहर के लोग आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं, आपको हाल ही में फेदर्स नजर आए होंगे, कहीं ना कहीं पर से आपको फेदर्स नजर आए हैं। यह सब आपको बताना चाहते हैं कि डिवाइन आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, वह आपके डोर में एंट्री कर चुके हैं और हमेशा आपको डिवाइन के फेदर्स, एंजल्स, नंबर्स, यह सारी चीजें दिखता रहता है। तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपके साथ हमेशा ईश्वर है। तो जिन लोगों को भी यह लगता है कि परमात्मा नहीं है, तो आप प्लीज समझे, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अगर आपको इस पर विश्वास है तो 5-5 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके साथ लड़ने मरने को हमेशा तैयार रहते हैं।
ऐसी कुछ एनर्जी आ रहा है कि आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, आपके चक्रा बैलेंस हो रहा है। जो भी आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस थे वो हो रहे हैं। माइंड, बॉडी और सोल को आपने अलाइन कर लिया है और यह बहुत आसानी से चीजें अलाइन नहीं होते। इसके पीछे बहुत कड़ी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना होता है, अध्यात्म की ओर जाना होता है। जब किसी का माइंड, बॉडी, सोल लाइन होता है, आप लोगों का जो बेवकूफ बिहेवियर होता है ना हो सकता पहले आप उससे ट्रिगर हो जाते हो, बट यहाँ पर राइट नाउ सिचुएशन मुझे यह दिख रहा है कि अब आपको किसी भी तरीके से कोई ट्रिगर नहीं कर सकता है ना, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और आपको अब कोई भी ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका माइंड, आप बॉडी एंड आपका सोल एकदम से जो आपके मन में है वह आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, आपके जुबान पर है। सीधी बात है, यह एनर्जी यहाँ पर आ रहा है तो कोई भी किसी प्रकार का ट्रिगर आपको नहीं कर सकता। और जैसा अब सारी सच्चाई आपके सामने है, किसी भी तरीके से कोई भ्रम की स्थिति अब नहीं है। धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से आपके रूट चक्र को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी आप पर स्पेल नेगेटिविटी सेंड किया गया है। अभी भी आप पर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत नीच, निहायती और जाहिल, नाकारा और बेवकूफ किस्म के लोग हैं। यह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अपने माइंड से, अपने कर्मों से, अपने करतूतों से आपकी तरफ कास्ट करते रहते हैं, पर वह चीजें आप पर रति भर माइनर लेवल पर इफेक्ट डालता है। पहले तो आपको यह चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर खराब कर देता था, पर अब यह छोटा सा सुई की नोक के बराबर चीजें आपके जीवन में यह बिगाड़ पाते हैं। और इसी को देखकर यह बहुत हैरान परेशान है। आपके हेटर इतने हैं, हड़कंप मचा देते थे, अब इतना जो खतरनाक चीजें हैं अब हम क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे। इन लोगों के माइंड में इस तरीके से बहुत ज्यादा आपके बारे विचार चलते हैं। आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो रहे हो, परमात्मा का पूजा पाठ, मंदिर, कहीं पर भी आपने जाना शुरू कर दिया है और आप डेफिनेटली जाते हो, क्योंकि आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। किसी महिला के पास बहुत पैसा है पर वह नेगेटिव है, लेकिन आपसे जलते हैं, आपसे उसको बहुत प्रॉब्लम है और यही बहुत बड़ी मेन कारण है। आपके ऊपर स्पेल का करवाने की ब्लैक कैट नेगेटिविटी होता है, ब्लैक कैट होता है नेगेटिविटी। तो यह नेगेटिव औरत है, क्योंकि इसका जो, इसके पास जो वेल्थ है इसकी खुद की नहीं है। जैसे होता है ना किसी के दम पर कूदना, वह एनर्जी है। यह आप में से बहुत सारे लोगों की जो है शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। अगर नहीं है तो मेडिटेशन करो, डेली ध्यान करो, अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करने से भी आपकी चंद्र नाड़ी, आपकी सूर्य नाड़ी से जुड़ी हुई जितनी भी बॉडी में 72,000 नाड़ियां लगता है, यानी कि ब्लॉकेजेस उससे दूर होने लगते हैं और वह बैलेंस होने लगता है। आप अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करें अनुलोम विलोम। और जो भी आपके हेटर है वह अभी भी करते रहते हैं, करतूत करते ही रहते हैं। यह मर जाएंगे बट यह कभी भी सुधरने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का किया धरा कुछ भी अब आप पर असर नहीं करता, जिसकी वजह से इनके जीवन में ना परेशानी का एक सबक बना हुआ है कि अब क्या करें, हमने तो सब कुछ कर लिया। ऐसी इनकी सोच है कि अब हम क्या करें, हमने तो सब कुछ कर लिया। अपने ही मेंटल ट्रैप में फंस गए हैं। जब इंसान सारेदा पेट छड़ी चोटी तक का जोर लगा लेता है किसी इंसान के अगेंस्ट, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता सिवाय थक करके बैठने के। ठीक ऐसी कुछ एनर्जी आ रहा है। ईश्वर इन लोगों को थका रहे हैं कि तुमने जो करतूत करना है करो, मैं तुम्हें देखता हूँ। भगवान भी ऐसे बैठ गए हैं कि ठीक है, तुम नहीं मान वाले, तुम करो और मैं देख तुम्हें। जब इनकी यह सीमाएं पाप की लांग देंगे ना, फिर देखना इनके साथ क्या होगा, बहुत बुरा होगा इनके साथ। कुछ ऐसा एक्सट्रीम लेवल पर जाके चीज इनके साथ खराब हो गई। यहाँ पर आपके खिलाफ कोई ना कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश में कोई लगा हुआ है। आपकी यह पास्ट से जुड़ी हुई कुछ चीजें आई है, किसी को लेकर के हो सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इस वक्त काफी अकेले हो गए हैं और बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा होगा।
और बहुत ही ज्यादा अकेलेपन की एनर्जी आई है, जिसमें कि आप बहुत ज्यादा हताश, निराश और उदास से हो गए हैं और अकेले पड़ गए हैं। हालांकि चीजें इतनी खराब नहीं है, पर वह आप कह सकते हैं कि शायद आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ है, आपने बहुत सी चीजें देखा, बहुत कुछ फेस किया, तो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा चीजें फेस की जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा उदास और अकेले हो गए हैं। आपको जो है, आपके किसी भी में आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिला नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया दूसरों के लिए, आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, आपने लाइफ में हर एक चीज को बेहतर बनाने की कोशिश की। बेहतर के साथ 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा किया, पर आपको कहीं पर भी कुछ भी अच्छा मिला नहीं है। मतलब जो भी आपने चीजें अपने लाइफ में बनाई, अपने लिए करने की कोशिश की, उन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़ा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि लोगों ने भी आपके साथ शायद समान व्यवहार नहीं किया होगा। लोगों ने भी आपके साथ बहुत ही कह सकते हैं कि एक पक्षपात टाइप का व्यवहार किया होगा। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहे होंगे। किसी भी चीज में आपको कुछ भी आपका जो डेडिकेशन था या फिर आपका जो लोगों के प्रति जो व्यवहार रहा या आपने अपनी लाइफ के प्रति जो नजरिया रखा, जो डेस्टिनी में आपके, उन सभी चीजों में आप संघर्ष करते रह गए और आपको कुछ भी मिल नहीं पाया। आपके भाग्य को यहाँ पर आपको शायद कुछ चीजें पता नहीं था पहले से कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा था और आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्यों आपकी लाइफ में इतने ज्यादा झगड़े हुए, इतने ज्यादा अननेसेसरी की चीजें हुई। हर एक चीज आपको जैसे मिल जाता था और मिलने के बाद खो जाते थे। 303 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपकी ही चीजों को मिलने से रोका गया, पर यहाँ पर अब आपका भाग्य रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बहुत ज्यादा यहाँ पर भगवान बनने की कोशिश की है। यहाँ जस्टिस आ गया है, यानी कि ईश्वर अपना तलवार लेकर के खड़े हो गए हैं और अब आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस के साथ अपना नाम लिखे और आपको बहुत सी बातें पता चलने वाली हैं किसी के बारे में कि एक्चुअली आपकी लाइफ में जो इतना संघर्ष हो रहा था, यह किस लिए हो रहा था, किसने यह आपकी लाइफ में इतना ज्यादा संघर्ष दिया और संघर्ष को आपके तरफ बढ़ा दिया। इस संघर्ष को बढ़ाने का कारण क्या था और किसने किया, यह आपके लाइफ में। तो यहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है अपनी चीजों में, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके साथ एक्चुअली इतना प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, आपके लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है। एक चीज ठीक करते हो तो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरी ठीक करते हो तीसरी खराब हो जाता है, तीसरी ठीक कर देते हो तो पहला खराब हो जाता है। तो खराब हो जाने का कारण क्या है? खराब हो जाने का कारण है आप हैं। आप जरूरत से ज्यादा काबिल थे, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ था और यहाँ पर किसी ने बहुत चालाकी के साथ विधाता बनने की कोशिश किया है और आपके भाग्य को खाने की कोशिश की है। आपके जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता था, उस चीज को उसी वक्त खराब कर दिया जाता था। जब भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने को हुआ है, उसी वक्त आपके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। इन हादसों के पीछे नाई डायन थी, जो खुद को बहुत ज्यादा देवी और बहुत अच्छी इनोसेंट और बहुत ही ज्यादा एक बहुत इनोसेंट लेडी प्रिटेंड करते हैं यह दुनिया के सामने, और दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि मुझसे तो बेहतरीन कोई है कि नहीं। आपने जिस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, उस चीज में अब आपको सफलता मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी सफलता आपके नजदीक आ रहा है, यह बहुत जल्दी ही आपके जीवन में होगा। तो जितना हो सके लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने काम पर ही फोकस रहिए, क्योंकि आपके जीवन में अब हर ओर से धन आने वाला है। इस धन को अपनाने के लिए आप तैयार हैं? तो हाँ, मैं तैयार हूँ। लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह बहुत बड़ी चीज है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है।
महादेव जी आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए एंजल्स के ऊपर, ट्रस्ट कीजिए अपने अंतर्मन पर, ट्रस्ट कीजिए ईश्वर के ऊपर, ट्रस्ट कीजिए। बेसिकली जब आप ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जीवन में अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। आपके अंदर शायद विश्वास की थोड़ी कमी हो सकता है, थोड़ा सा अपने विश्वास को बढ़ाइए और देखिए फिर कैसे मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज देखिए ईश्वर के साथ असंभव नहीं है, ईश्वर के साथ हर एक चीज संभव है। विश्वास कीजिए और आगे बढ़े। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। कमेंट में सक्सेस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही, आपको इनोसेंट बनक रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो यह इनोसेंसी है ईश्वर को तो पसंद है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वह आपके इस इनोसेंट बिहेवियर को लेकर के आपका मिसयूज करते हैं और आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपने लाइफ में शायद बहुत सी चीजें देखे होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा आपके साथ। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लोगों को पहचानना सीखिए। एक ही बार में आप उन्हें पहचान सकते हैं। और दूसरा, मौका मत दीजिए। 855 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई चीज आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से कोई चीज आपके जीवन में एंट्री मार लेना चाहता है और आप भी किसी चीज में ना बहुत तेजी से आगे बढ़ जाना चाहते हैं, बहुत तेजी से आप कहीं पहुंच जाना चाहते हैं। शायद आपको भी किसी चीज की बहुत जल्दी है और ईश्वर को आपसे भी ज्यादा जल्दी है। किसी चीज को देने के लिए, उस चीज को लेने के लिए तैयार है। तो हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर वह चीज आ रहा है कि आपके जीवन में जो चीज आपको चाहिए वह आपके जीवन में आ रहा है बड़ी ही तेजी से, यानी कि बहुत सी चीजें आपके जीवन में आ रहा है एक साथ। बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी संभावनाएं। थोड़ी स्लो है क्योंकि बहुत से लोगों की कुदृष्टि होगी, उनको खुजली बहुत ज्यादा होगा, तो शायद उसकी वजह से भी चीजें डिले हो गई हो। आपको कोई पहुंचने ही नहीं देना चाहता, किसी ने स्लो डाउन किया है आपको, यानी कि कोई आपके जीवन में किसी एक चीज को रोक देना चाहता है। यहाँ पर किसी ने आपके ऊपर कोई मैजिक किया है, आपकी चीजों को स्लो डाउन किया है। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आ रहा है जहाँ पर किसी ने आपके जीवन की उपलब्धियों को स्लो डाउन किया है और आपको ना बहुत ही कोई चोट पहुंचाना चाहता है, कोई किसी तरह के बहुत ज्यादा अपने खुन्नस जैसे निकाल देना चाहता है, अब से नफरत करना चाहता है आपके ऊपर। किसी को बड़ी तकलीफ है आपके कामयाबी से, आपके सुख से, आपके हंसने से, आपके बात करने से। और आप जितनी तेजी से अपने जीवन में बेसिकली यहाँ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रही हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी संभावनाओं को ना किसी ने स्लो डाउन करने की कोशिश की है। और यहाँ पर कोई खंजर जैसे घोंप देना चाहता है आपके दिल पर कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है खुश रहने के लिए, तुम्हें कोई अधिकार नहीं अपने जीवन में किसी तरह की सुख की अनुभूति के लिए। लेकिन आपका भाग्य रुकने नहीं वाला है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, जो कि आपके भाग्य को बदलने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा तेजी से कोशिश कर रहा है किसी घटिया सी हरकत को करने की, लेकिन चीजें बैकफायर हुई है। जीवन की सभी चीजें आपके पास सही समय पर पहुंच जाएंगी। कोई आपके जीवन में कोई पार्टनरशिप रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत सारे खुशियां लेकर, और यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है आपके जीवन से इस खुशी को छीन लिया जाए, आपके जीवन से इस उपलब्धि को छीन लिया जाए। और इस चीज के लिए किसी ने बड़ी तेज मशक्कत की है। इस मशक्कत के कारण उसने आपके जीवन में यह करने की कोशिश की है। आप ऐसी पोजीशन में हैं, वह चाहता है कि जबरदस्ती आपको ऐसी मार्ग पर ले आए, किसी तरह से आपको रोका जाए, ब्लॉक किया जाए, बांड किया जाए। बट यहाँ पर आपके ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, क्योंकि आप पहले ही बैकफायर कर चुके हैं। वो बैकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जीवन से वह चीजें बहुत दूर जा चुकी है। ऐसी कोई एनर्जी है
जो किसी ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है आपके ऊपर, यानी कि आपका भाग्य जो बदल रहा है, कोई बीच में अपनी टांग लड़ना चाहता है तो किसी की टांग नहीं लड़ पाएगी। वैसे तो आपकी जीत हुई है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर नहीं पाएगा। कोई है जो आपको इस परिस्थिति में पहुँचा देना चाहता है, बट आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसकी जो कोशिश है ना धराशायी रह गई है। जो इसने कोशिश की है करने की, बीच में घुसने की कोशिश की है थर्ड पार्टी बनके, और आपको पता नहीं क्या बना देना चाहता है, तो वह सारी चीजें नाकामयाब हुई है, पहले ही बैकफायर हो गया है। आपके जीवन में जो चीज आ रहा है वह आपको मिलकर रहेगा, उस चीज को कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में किसी तरह का किसी से जुड़ाव आ रहा है, क्योंकि तुम आज भी संदेश से वंचित रह जाते हो या फिर इस संदेश को नहीं सुनते संगीत, तो तुम हर उसे गतिविधि से अनजान रह जाओगे जो गतिविधि तुम्हारे साथ घटित होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है घटित होने वाला जो घटना है वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी जब भी तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं, जब तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आते हैं, तो वहाँ तुम्हारे फायदे के लिए होता है और तुम्हारे लाभ के लिए भी होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, में आज जो भी गतिविधि तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे तुम बड़े ही ध्यान, बड़ी ही उत्सुकता से इस संदेश पर अपना समय निकालकर अपने अभिव्यक्ति जरूर व्यक्त करें, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। मैं इस समय के लिए तुम्हें सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम आगे आने वाले समय में क्या इसी हिसाब से कार्य कर पाओगे, या तुम अपनी हर उस स्थिति को मेरे लिए समर्पित कर पाओगे। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही परम की सौभाग्य की बात है। आज यदि मैं तुम्हारे द्वार पर से वापस लौट गया और मेरी बात को ना माने, मुझ पर अपने सहमति नहीं दी, तो मैं तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं यूनिवर्स से महादेव तुम्हारे लिए हर वह चीज आसान बनाना चाहता हूँ, हर वह चीज तुम्हारे जीवन के अनुकूल करना चाहता हूँ। विपरीत परिस्थिति तुम्हारे जीवन से बाहर निकलना चाहता हूँ। बस तुम्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से आज मेरे संदेश को सुन ही लेना है, किसी न किसी तरीके से, क्योंकि जो जीवन में निखार का और उत्सुकता आ रहा है वह सब मेरी ही कृपा और आशीर्वाद से है। क्योंकि जान और अनजान में कुछ ऐसी घटना तुम्हारे साथ घट जाती है जिससे तुम बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हो, परंतु मेरे बच्चे भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे जीवन में होता है वह यति द्वारा विदित होता है, क्योंकि विधाता जो तुम्हारे जीवन में लिख कर के पहले से रखता है वही तुम्हारे साथ एक एक कर्म के अनुसार घटित होना प्रारंभ होता है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मेरे जीवन में अकारण ही घटित हो रहा है, परंतु मेरे ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी तुम्हारे साथ गलतियां हो सकती है जो तुमने भूल की होगी, उसी के अनुसार भी तुम्हारे जीवन का फल विपरीत हो जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाती है जहां पर तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता है, परंतु मेरे वैसे चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हारे हर नुकसान से बचने के लिए आया हूँ। अब मैं तुम्हारे मंजिल को आसान बनाने के लिए आऊँगा और तुम्हारे द्वार पर इस प्रकार से खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मुझे स्वागत के लिए तैयारी करो। क्या मेरा स्वागत करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता है? परंतु मेरे बच्चे, यदि मैं किसी के द्वार पर पहुँच जाता हूँ तो वह मुझे खाली हाथ लौटते नहीं है, मुझे बहुत ही श्रद्धा से मेरा सदर और सम्मान करते हो। इसीलिए मैं आज तुम्हारे घर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्या तुम मेरा सामान सही तरीके से कर पाओगे? यदि कर पाओगे तो कमेंट में हाँ टाइप करके मेरी और अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य नाम को टाइप करोगे उतना ही जल्दी तुम्हारे जीवन का जो उल्टा काम चल रहा है वह सुधार कर सही तरीके से चलने लगेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो, क्या तुम यह जानते हो कि तुम्हारे
साथ जो हो रहा यह बातें तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रहा है, मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से ज्ञात है। जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई जा रहा है उनसे बातों से मैं बिल्कुल अन्य भीगी नहीं हूँ। हर तरीके से उन बातों को जानने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हारे दिल पर जो गुजर रहा है मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी आ चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का सुधार लेंगे कि तुम यह सोचोगे कि हमारे महादेव जी मेरे लिए ही कार्य कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तो प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ और कुछ नया तुम्हारे जीवन में लाता रहता हूँ। कभी कभी तो मेरे इन कार्यों पर ध्यान नहीं देते हो और अपने ही मस्ती में मस्त होकर के निकल जाते हो, पर प्रत्येक दिन तुम्हारे द्वार पर आता हूँ, तुम्हारा पुकार लगता हूँ, परंतु तुम सुनते नहीं हो, देर तक सोते रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें सुबह मुहूर्त में ही उठाना जाना चाहिए और अपनी प्रक्रियाओं को कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम बहुत ही फुर्तीले और बुद्धिमान हो जाओगे। एक ही बुद्धि यदि तुम्हारे पास है तो तुम कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे हर वक्त। मेरे बच्चे, जीवन जीन के दुखों को इस प्रकार से मत सोचो कि मेरे जीवन में इतने दुख आए हैं, इतने तकलीफें आए हैं। जीवन तो दुख सुख का संगम है, यह तो आता जाता रहता है, परंतु तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि मैं अब इस पर सुधार कैसे करूं, इससे बाहर कैसे निकालूं, इसे कैसे अपने जीवन से अलग करूं। इन सब बातों को तुम्हें सोच करके चलना चाहिए। यदि तुम इसे बातों को सो करके चलाते हो और इन सब बातों को इग्नोर कर देते हो तो ही तुम आगे अपने जीवन का भला कर सकते हो। अन्यथा तो इसी प्रकार की सोच में डूबे रहोगे और तुम्हारा समय निकल जाएगा। लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, जो तुम्हारे बराबर चल रहे थे वह सब तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम यूं के बैठे बैठे रह जाओगे। ऐसा तुम्हारे लिए करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अभी आगे और सा कार्य करने के लिए समय निकल जाएगा। तुम जो बाकी तुम्हारा समय है वह नहीं आ पाएगा, फिर तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने मेहनत सारी व्यर्थ कर दोगे। इसीलिए मैं यह तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि अपनी चिंताओं को छोड़ो और अपने कार्य पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा कार्य सर्वश्रेष्ठ हो गया और कार्य की अपने तुमने अहमियत समझ ली तो तुम्हारा जीवन सर्वोत्तम शिखर की ओर चला जाएगा। मेरे बच्चे, तो दिव्य आत्मा हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों द्वारा एक किरण पुंज समाहित किया गया है। वह ऐसा किरण पुंज है जो तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष हो रहा है। जीवन और अप्रत्यक्ष सिख और एनर्जी तुम्हें देने के लिए तैयार, ऐसी एनर्जी जो तुम एक नए मुकाम के लिए अपनी ऊंचाई को आगे बढ़ा सकते व अपने जीवन में एक ऐसी पॉजिटिविटी ला सकते हो जो तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो। क्योंकि लोग भी तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं। तुम जिस रास्ते पर रहे हो सोचते हैं लोग कि मैं अब क्या करूं, मैं इसका पीछा कैसे करूं, कैसे मैं इसके पास पहुंच, यही बात या सोचते रहते हैं। परंतु उनका समय जो है वह तुम्हारे प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा मन हो जाता है। यही उनके अंदर एक खासियत है कि वह तुम्हें या अन्य किसी को देखकर उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं और भी सफल भी हो जाते हैं, और तुम वैसे के वैसे रह जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें भी अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निर्वहन करना चाहिए और अच्छे से अपने जीवन का निर्वहन भी करना चाहिए। परिवार में मिलजुल करके रहना चाहिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार में एक खुश भरे जीवन को जीना चाहिए। एक तुम्हारे लिए आनंदपूर्ण समय है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता तुम्हें कहाँ प्रकट करना है इसका तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत बड़ा भूल हो रहा है। बाहरी लोग जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं, तुम उनसे बहुत ही विनम्र भाव से मिल रहे हो और अपने परिवार पर अनावश्यक क्रोध कर रहे हो, विशेषकर अपने माता पिता से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर तुल्य है।
वह तुम्हारे लिए जो भी करते हैं उसमें तुम्हारा ही है छुपा होता है। हो सकता है जो चीज तुम्हें प्रिय हो वह उन्हें अप्रिय लगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम पाना चाहते हो वही सही हो, परंतु इसके लिए अपने माता पिता या अन्य परिवार पर क्रोध करना मर्यादा का उल्लंघन है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हम लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, ना जाने कभी कभी माता पिता तुम्हारे प्रति अत्यंत कठोर व्यवहार करते हैं, तुम्हारे हर कार्य का परीक्षण करते हैं और उसमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य निकालते हैं, परंतु वह अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलती करने से रोकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, माता पिता की कठोरता भी सम्माननीय है, क्योंकि माता पिता गुरु की भांति तुम्हारे जीवन को सार्थक बने के तुम्हें धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान का पाठ पढ़ाते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास माता पिता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुमने अपने ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, किंतु यदि स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अहंकार का आवरण व्यक्ति में सत्य को समझने बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और विनाश की ओर धकेल देता है। मेरे प्यारे बच्चे, भविष्य में तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को मानते हो तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ सहना कहाँ कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब भी तुम कुछ नया करने की सोच रहे हो तो वह तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तुम उनसे भली भांति परिचित हो, परंतु फिर भी तुम अनदेखा कर रहे हो जबकि उनकी हर क्रिया का उत्तर देने में तुम समर्थ हो। मेरे प्यारे बच्चे, बाहरी लोगों से तुम्हारा यह व्यवहार सर्वथा उचित है। किसी से शत्रुता पालना कहीं से भी तुम्हारे यह हितकारी नहीं है, परंतु यही व्यवहार तुम्हें अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के साथ भी करना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम हर किसी कार्य में तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम मानसिक तनाव लेते हो। तनाव से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तुम अपनी असफलता का दोषी अपनों को ही समझते हो, परंतु दोष तुम्हारे भीतर है। तो मन में स्थिरता नहीं है, तुम्हारे कार्यों में निरंतरता नहीं है, तुम अपने कार्य को समय पर करते बस योजनाएं बनाते हो। तुम्हारा मन अनेक चीजों पर भागता है। मेरे प्यारे बच्चे, मन को एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई अपने कार्य में संलग्न हो जाता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। दूसरों के अलावा अपने दुर्गुणों को देखो और उसमें सुधार करो। माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है, उनका सम्मान करो, सब मंडल में होगा। मेरे प्यारे बच्चे, 4444 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, तुम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और किस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे के तुम अपनी जरूरतों के लिए कार्य कर रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम कुछ कार्य ऐसे भी कर रहे हो जिस पर तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं ही है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा भरोसा संसार से उठ गया है, क्योंकि तुम्हें अपनों से, परायों से और हर उस इंसान से दुख मिला है जिसे तुमने बहुत प्यार दिया है। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, हर कोई मेरे आदेश का पालन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है, मैं सबकी प्रतिक्रियाओं को देख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ जब कोई अपना छल करता है तो पूरा संसार ही अर्थहीन लगने लगता है, किंतु जब तुम्हारे साथ कोई छल करता है तो वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देकर जाता है। जब तुम अपना उद्देश्य भूल जाते हो, अपने मार्ग से भटक जाते हो, तो कोई ना कोई तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। कोई प्रेम के माध्यम से, कोई छल के माध्यम से तुम्हें उचित मार्ग दिखाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम वह बनने का प्रयास करते हो जो होना तुम्हारी नियत ही नहीं
है तो तुम्हें केवल दुख असफलता ही मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम संसार के लोगों में इस प्रकार फंस गए हो जहाँ केवल दुख है, बंधन है, अशांति है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार नाव जल में रहती है किंतु जल नौका में नहीं रह सकता अन्यथा डूब जाएगा, उसी प्रकार तुम्हें सार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है किंतु संसार का मोह अपने भीतर नहीं रखना है, अन्यथा तुम अपने कर्म पथ से भटक जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक बुरी आदत है, तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो, रिश्ता हो या धन अर्जित करने का स्रोत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव कर रहे हो जिसमें तुम्हें आसानी हो, जबकि तुम्हारे मन में एक ऐसे कार्य की योजना भी है जिसे तुम करने की सोच रहे हो किंतु वह आसान नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपने सुख सुविधाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि कठिन परिश्रम के बाद भी तुम के हर कार्य में असफलता मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ जब तुम किसी कार्य पर अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करते हो और वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाए तो अत्यंत निराशा होती है, किंतु यह इस बात का सच के हैं कि यह कार्य तुम्हारे लिए नहीं है, तुम गलत कार्य में गलत दिशा में परिश्रम कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हें जो कार्य भी सही लग रहा है वह भविष्य में तुम्हारे लिए आने का कारण बने, इसलिए जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो निराश ना हो, नए सिरे से नए कार्य का आरंभ करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने लिए ऐसे कार्य का चुनाव करें जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर रख दे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन की सुनो, तुम्हारे मन की आवाज परमात्मा की आवाज है, तुम्हारा मन ही तुम्हें सही राह दिखाएगा और इसी से तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होंगी, प्रेम, धन, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ सहज ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो, बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। संगीत, तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हो, तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है, हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रहा है। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिला, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 1008 लिखकर इस संदेश को 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है, तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव अब तुम शीघ्र ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे, तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातें का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 15 कामों पर गौर था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो, तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हो, किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों, हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है,
और सुख से जीवन जी रहा, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों सहना पड़ रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे इच्छा से हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सिर्फ अपने महादेव जी को चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे वही मानते हो जो तुम्हें बंधन में बंधे, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाएं, जो तुम्हारे विवेक को हर, लेकिन तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकता जिसम उलझ कर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी हो तो अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। सब कुछ में मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सब्र करो, तुम ही जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेगा। किंतु कुछ समय के बाद, कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हो। बात बात पर पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मुख बना देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर किसी के साथ अपना दुख मत बांटो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हैं, भले ही वह तुम्हें प्रेम ना करें, बात बात पर तुम्हारा अपमान करें, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी ना नहीं है। मेरे प्यारे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं है। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो, जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हो। मेरे प्यारे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा कम, तुम्हारा दंड, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीड़ में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता से बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा केवल एक है, मैं। किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ लेते हो कि उसके चले जाने पर तुम स्वयं को और अपनी चेतना को खो बैठते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर जानता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन उलझ गया है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि अब तुम है कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती ज्ञान का उखाड़ देने आया हूँ, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले तुम्हें अपने अंदर से दरूपी भूतों को भगाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, में तुम्हारे भीतर छुपे अंधकार और अज्ञानता को मिटाने आया हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा आध्यात्मिक सफर शुरू होने वाला है। बस संसार से तुम्हारा मोह टूटेगा। तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है, उन सभी रहस्यों को तुम जानने वाले हो। अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें लगता है बहुत घमंड है, इसके अंदर सीधे मोह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही है। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा में स्वयं कर रहा हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मा तुम्हारी कहे इशारे पर चलता है। तुम जो चाहो लेते हो, तुम वह हासिल कर लेते हो। उनके बोलने से या उनके जैसे 15 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं देगा सकता है, क्योंकि यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। दो तुम्हां पीछे बुराई करके यह समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो, उनको यह नहीं पता है मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारी इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ, उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है।
वह जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। वह जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वह भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है, ना किसी को ज्यादा मिलता है ना किसी को कम मिलता है। सबके कम तराजू में तौल आ जाते हैं और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने काम ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है। मेरे बच्चे खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलब ही लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो। और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो यह मत करो और मैं अब तुम लोगों को जवा दूंगा, चाहे तुम जितना रो लो। अब मैं उन लोग का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम ही उससे बोलना पड़ेगा कि आप बस मेरे साथ अब और नहीं रह सकते हैं, अब मुझे और यह नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचाना, और तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वह नया बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे बच्चे, उसमें बहुत खुशियाँ लिखी हैं, यह डर नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बात भी नहीं सकते हो, सिर्फ उसी के सपने हो, उसी की खुशियाँ हैं, उसी का कारोबार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा ही क्या। तो अपने आप को चुनो, कुछ इस प्रकार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनको पूरा करके दिखा कि तुम किस चीज के लिए बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम हे विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन का मैं कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में हंसे होना चाहते वे भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार रहे हैं। तुमने सब कुछ कर करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है, कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंता रहते हो ना, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी गलती क्या है, महादेव जी मुझसे नाराज है क्या, उनको मेरा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, एक ऐसे समय था जो तूने कभी कष्ट को देखा ही नहीं, इतना कष्ट हो रहा पर तूने हार नहीं माना, यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसीलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं, जितना कि तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो, जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे यह चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो, वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है, महादेव का दिल जीत पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है। कितना भी कठिन समय क्यों ना रहा हो, महादेवी का नाम लेने से उसकी हर कठिन समय पल भर में बदल जाता है। वह भोला भंडारी, जगत का भंडारी, जगतपति, वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दें और
महाद्वीप से कोई आपको अर्जी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें 999। महादेव का इतना नाम है इसीलिए शॉर्टकट में आप 99,999 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपको विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और इस चैनल को सब्सक्राइब दूर कर ले मेरे बच्चे। तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी देखा कि नहीं। मेरे बच्चे चिंता को छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या हुआ। मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं, नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे हैं। जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नए दरवाजे खोल रहा हूं। भाग्यशाली संख्या 888 इस मौसम को अपने सामने स्वीकार करें क्योंकि यहाँ भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। प्यारे बच्चे अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर। इस पर दावा करने के लिए 888 तय करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी बहुत कुछ पुनः प्राप्त करेगा जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता कि आप अपने बेटा, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूं और आशीर्वाद के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीत और सफलताओं की एक श्रृंखला के ये तैयार करें जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रही हैं। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमताओं और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णतः से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रखते हैं, यह शांत आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय उगे जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बोझ का बोझ कम होगा और आपका बोझ पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पाने की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2025 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करें। मुझ पर भरोसा रखें मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास को कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम मेरे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार तुम्हारी पीठ पीछे प्रहार कर रही हैं, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे की अपनी परेशानियों से भागने की जगह तुम अपनी परेशानियों से लड़ो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है बिल्कुल अधिक रहो, क्योंकि मेरे बच्चे जब परेशानियां आती हैं तो तुम बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हो। तुम ही नहीं, हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है।
यदि वह भयभीत होने के बजाय उनका सही तरीके से सामना कर ले जाएं, अपने मन में यह विश्वास कर ले कि मैं इसे अवश्य नितारा कर लूंगा, यह चाहे जितनी बड़ी हो जाए, क्योंकि मुझे अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है और श्रद्धा है। वे जब मेरे साथ है तो मेरे साथ अहित हो ही नहीं सकता है, कभी मेरा बड़ा हो ही नहीं सकता है। मैं इन परिस्थितियों से पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यह हमारे जीवन में एंट्री कर ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे जीवन में तो प्रभु महादेव जी की एंट्री है। वही हमारे जीवन के मूल आधार हैं और वही मेरे जीवन को प्रस्तुत करने वाले सबसे अहम भूमिका वाले हैं। मैं उन पर ही पूर्व से आश्रित हूँ, परंतु मेरे बच्चे ऐसा कुछ लोग सोचते नहीं हैं। वे डर जाते हैं। यदि तुम अपने जीवन में इस प्रकार से डरते रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी, पग पग पर तुम्हें उन सब चीजों से बचना पड़ेगा और हर वह चीज तुम्हारे लिए आसान करनी पड़ेगी। तुम्हें यह सोचकर चलना चाहिए कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार से और इस तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं कि मेरा एक ऐसा समय आ जाए कि मैं हर वह चीज अपने लिए पर्याप्त कर पाऊं। तुम्हें इन सब चीजों को पूरी तरीके से में रख करके आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रबलता है। और बुद्धिमानी भी मेरे बच्चे, बुद्धिमानी का प्रदर्शन तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि आप इस समय तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे और इसी प्रकार से मूर्खता शिकारी करते रहोगे और मूर्खता से दूसरों से बातें करते रहोगे, तो लोग तुम्हें बहुत बड़ा मूर्ख और बेवकूफ समझेंगे और भी यह भी समझेंगे कि यह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से इधर उधर भटकता रहेगा, लोगों से बात करता रहेगा और जानकारियां लेता रहेगा। मेरे बच्चे, हर इंसान से यह जानकारी लेता है, परंतु उसके हिसाब से कोई कार्य भी नहीं कर पाता है, क्योंकि कि समझ में नहीं आ रहा है। यह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है कि मैं किस तरीके से अपने जीवन का विस्तार करूं और किस तरह की कर से अपने जीवन की ऊंचाइयों को आगे बढ़ाऊं। वह पूरी तरीके से समझने में असमर्थ है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है और यह उसके लिए कर पाना का असंभव है। जो 8 के पास है वह कल नहीं रहेगा, इसीलिए मैं उसे इन सब चीजों को करने के लिए आज बोल रहा हूँ। फिर भी वह पूरी तरीके से सोच नहीं रहा है। उसके ना सोचने पर भी यह सब चीज पूरी तरीके से अलग तरीके से हो रही है। यही उसका एक मूल कारण है कि जीवन में जब भी परिस्थितियां आती है तो वह अपने आप को बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक लेकर के आगे बढ़ता है, इसीलिए वह सब करने में असमर्थ रह जाता है और अपने आप को एक गड्ढे में ढांक लेता है। वह यह सोचता है कि मैं इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, परंतु उन सब चीजों से बचने के लिए वह कुछ कर नहीं पाता है और इसी प्रकार से रोता चिल्लाता रहता है। वह सबसे अपनी दया की भीख मांगता रहता है, परंतु आज के टाइम पर कोई एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार होने वाला नहीं है। उन्हें तो कम से ही फुर्सत नहीं है, अभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो तुम्हें किस प्रकार से आगे ले जाकर बढ़ाने का कार्य करेंगे, बस तुम्हें अपने ही हिसाब से और अपने ही अनुकूल इन सबको सकर के रखना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तो तुम्हारे लिए मूल्य कर्तव्य है। आपके अंदर हुनर है, आप क्रिएटिव है, आप टैलेंटेड है, आप बहुत मल्टी माइंडेड है, आपकी बुद्धि बहुत आपार की है, आपकी नजर भी बहुत आपार की है, आपकी नजर आपार की है, आप बहुत सक्षम है, आप बहुत दिमागदार है। आपके जो हाथ है ना, यह बस मैजिक है। इन हाथों से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। परमात्मा ने आपके हाथ में मैजिक दिया हुआ है, इससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मणि को अपनी तरफ खींच सकते हैं। पैसा किस तरीके से कमाना है, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी योग्यता से, यह सारी चीजें आप जान हैं। सात्विक पैसा जिसे हम बोलते हैं, धर्म का पैसा है, परमात्मा का दिव्य जिसमें
माँ की दुआ हो वह पैसा जो धर्म का बहुत अच्छा का सच्चाई का धर्म के रास्ते पर चलकर आप किस तरीके से आप यह सारी ही चीजें बहुत इजली जानते हैं, तो कोई इंसान आपसे यह सब चीजें देखकर आपसे डरा हुआ है कि आप इतने टैलेंटेड इंसान हैं। यह सारी चीजें देखकर कुछ लोग आपसे बहुत परेशान हैं क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है, आप रीबर्थ की एनर्जी में आए हैं, आपने पा में बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफ झेला है, बहुत पेन आपने झेला है और यह झेल कर आज आप ऐसे हुए हैं, इतने पक्के हुए हैं। आप दुख झेल करके कोई अपनी माँ के पेट से इतना मजबूत हो कर के नहीं आता, आते भी हैं कुछ लोग, पर वह उनके पास के अच्छे कर्मों की वजह से होते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर अवेयरनेस है तो ठीक है, हमारे पास के कर्म भी अच्छे हैं और इस जन्म में भी हम अच्छे कर्म करेंगे तो यह तो साक्षात दिव्य माएँ जन्म लेती है धरती पर। लेकिन जिनके पास्ट के कर्म अच्छे होते हैं इस जन्म में वह सुख भोग रही हैं और साथ ही साथ बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उन लोग अपने लिए एक चोली स्वयं गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो यह चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि पवित्र कर्मों का, अच्छे कर्मों का आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप बहुत डरते हैं, गलत कर्म करने से आप बहुत डरते हैं, पाप कर्म करने से आप अपने पुण्य का खाता बढ़ा रही हैं, आप लोगों की निस्वार्थ मदद करते हैं, आप हेल्प करते हैं, आप जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, आप ऐसी जगह में डोनेशन देते हैं जहां पर आप किसी को बताते भी नहीं है, कोई गुणगान नहीं करते, आपको नागा करके लोगों की हेल्प करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जो भी चीजें करते हैं आप चुपचाप साइलेंटली करने में विश्वास रखते हैं। यह चीजें मुझे यह पर नजर आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैंने कुछ भी बताकर या दिखाकर कुछ भी किया तो परमात्मा बुरा मानते हैं। अगर आप किसी की मदद करने योग्य, अगर आप किसी की हेल्प करने योग्य हैं, मेरे बच्चे अपने महादेव जी पर विश्वास करो, पूर्ण श्रद्धा करो, तुम्हारा कभी भी अहित हो ही नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारे महादेव हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार रहते हैं तुम्हें आवश्यकता अनुसार फल देने के लिए, परंतु तुम स्वीकार नहीं करते हो क्योंकि मेरे प्रत्येक संदेश को इग्नोर करके जाते हो और मेरी बात को ना मानते हुए सारे गलत कदम उठाते हो मेरे बच्चे। फिर भी मैं तुम्हारे लिए तात्पर्य रहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश में एंट्री कर चुके हो तो किसी भी परिस्थिति में पूरा सुनकर जाएगा। यदि इस संदेश को पूरा सुनकर जाओगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं, अपने सभी गतिविधियों से पारंगत हो जाओगे और तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि असल में जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन की जो उतार चढ़ाव परिस्थितियों हैं वह हमें कैसे निरंतर अपने बस में रखनी चाहिए। इन सब चीजों को आप एकदम से अलर्ट होकर के कार्य करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किन चीजों पर एक्टिव हूँ और किन चीजों के लिए अपना यह समय निकालो, तब मेरे जीवन का एक सही, सरल और अच्छा रास्ता मेरे सामने आ सके। क्योंकि जो भी मैं सोचता हूँ वह मेरे विपरीत हो जाता है, मेरे अंदर नेगेटिविटी इतनी भारी हो कि मैं सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरा अस्तित्व क्या है और मैं कहाँ पर अपने जीवन का प्रारंभ करूं। मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। तुम जब भी अपने आप को अंदर की ओर जाते हो तो एक गहराई तुम्हें नजर आता है। तुम बकल भी अपने आप को समझ नहीं पाते हो कि शायद मैं इसलिए इस पृथ्वी लोक पर आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं किन गतिविधियों से आगे जाना चाहता हूं, कि मेरे जीवन का प्रारंभ यही है। जीवन की जो भी व्यवस्थाएं हैं यह सही ढंग से मेरी नहीं चल रहा है। आखिरकार ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है? मेरे जीवन का यह असंतुलन जो तुमने बनाया है, मैं उसे कैसे अपने जीवन से अलग कर सकूं? क्योंकि जब असंतुलित जीवन समकक्ष होता है और उसे पर अपनी कटाक्ष के आधार पर गतिविधियां प्रकट की जाती है, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरा उद्देश्य कुछ और था। मेरे जीवन का जो उद्देश्य था वह मेरी जीवन की सभी समस्याओं से परे था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था जो आज तुम्हारे इन वाक्यों से प्रस्तुत हो रहा है। तुम अपने मन में विचार करते हुए एक संविभव से अपने मन की उन गहराइयों को झंझा कर देखो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो
व्यक्ति है जो अनुराग है वह किसी नहीं है। तुम अपने मुक्त मन से अपने जीवन का आनंद महसूस कर सकते हो और दूसरों के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हो। यही तुम्हारे जीवन का मूल महत्तम हिस्सा होता है। मेरे बच्चे, यदि संदेश में यहाँ तक प्रवेश कर गए हो तो आगे तक भी चले जाना, क्योंकि इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें कुछ अद्भुत चीज देना चाहता हूँ जो तुम लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त रहेगा। फिर तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो मेरी बात मान लेना और इस संदेश को पूरी तरीके से सुन लेना। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे आग्रह करना चाहते हैं। मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, क्योंकि यही तुम्हारी मुक्ति का साधन है। यह तुम अपने जीवन को एक साकार भाव प्रकट करना चाहते हो और अपने जीवन की सभी गतिविधियों को एक साथ देखना चाहते हो, जिसमें तुम अनुरक्ति और विरक्ति में फंसे हुए हो। तो तुम क्या खाओगे, परंतु तब भी एंजॉय करते हो और अपने आप को शांत रखते हो। क्रोध तो बहुत आता है, परंतु अपने क्रोध को कंट्रोल में कर लेते हो। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है और तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा उत्तम चाहिए कि जब किसी के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे पर अपना नियंत्रण ही सबसे अहम हिस्सा हो जाता है, क्योंकि क्रोध में कुछ भी चीज ऐसी घटित हो जाती है जो कि तुम्हारे साथ होनी नहीं चाहिए। कारण इस प्रकार की घटना जब घट जाते हैं तो नियंत्रण होकर के व्यक्ति कुछ भी कर लेता है और उसी में उसका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। जब नुकसान उसके चरम पर हो जाए तब उसकी समझ में आता है कि शायद मैंने गलत कर दिया। आज यदि मैं अपने आप को काबू कर लेता और अपने आप को नियंत्रित करके, परंतु क्रोध का जब बीज अपने भीतर उमड़ता है तो वह किसी की भी नहीं सुनता है, ना महादेव का सुनता है, ना मस्तिष्क की सुनता है। बस उसके मन में जैसे ही भावना उत्पन्न होते हैं वैसे ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वह उसे कार्य को डो कर डालता है। इसे शौर्य भरे जीवन को तुम्हें अपने हिसाब से चलना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव यूनिवर्स के माध्यम से तुम्हें कुछ विशेष तरीके से बताना चाहता हूँ, कुछ विशेष तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा तुम्हें देना चाहता है जिससे तुम्हें और कुछ लेने की आवश्यकता ना पड़े। क्या तुम अपने महादेव जी से सहमत हो और अपनी स्वीकृति महादेव को प्रदान करना चाहते हो? यदि अपनी स्वीकृति महादेव जी से प्रदान करना चाहते हो तो हाँ टाइप करके हर महादेव जी लिख दीजिए, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि जिस समय में तुम प्रारंभ से गमन कर रहे हो वह समय तुमसे हटकर नहीं है, तुम्हारे सभी उन चीजों से जुड़ा हुआ है जहां पर तुम रह करके अपने आप का विस्तार करना चाहते हो। तुम्हें अधिक दुख होता है जब तुम्हारे आवश्यकता है पूर्ण नहीं होते हैं। आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते हो। जब प्रयास सफल हो जाता है तब तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूँ, शायद परमात्मा की इच्छा नहीं है, महादेव की इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ और यह सब प्राप्त कर लूँ। उनके मन में कुछ और ही बातें चलती हैं, कुछ और ही चीज रहता हूँ, क्योंकि प्रयास मैंने किया है, मेहनत भी मैंने की है, खून पसीना बहाया है, किंतु वह वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी मेरी इच्छा मन में था। परंतु फिर भी अभी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने महादेव जी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार के विचार आपके मन में चलते रहते हैं, ऊंचे हैं। इस प्रकार के सकारात्मक भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने चाहिए। एक बार हार मानने से हार सुनिश्चित नहीं हो जाती है, प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना ही प्रयास करोगे उतना ही तुम्हें लाभ मिलेगा। मेरे बच्चे, इसी तरीके से मैं एक कहानी तुम्हें बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, जिससे से तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, एक बार दो चूहे दूध की एक बाल्टी में गिर गए। वे दोनों चूहे उसी में फड़फड़ाना लगे। कुछ देर तक प्रयास करते रहे दोनों, परंतु उसमें से एक बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि वह पर चलते चलते उसकी हालत खराब हो गई थी। अब उसकी इच्छा नहीं कर रही थी कि मैं और इससे
ज्यादा प्रयास करूं, उसने यह सोचा कि मेरा अब अंत समय आ गया है, मैं बच नहीं पाऊंगा क्योंकि अब मेरी हिम्मत बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और ना ही मेरे साथ कुछ उचित होगा। मुझे लगता है मेरे प्राण मुझसे छूट जाएंगे। उसने जहां तक हो सका प्रयास करता रहा। फिर जब वह अधिक से ज्यादा थक गया, फिर उसने अपने कदम रोक दिए, अपने हाथ पैर चलना रोक दिया, बंद कर दिया। उसके बाद में वह उसी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु जो दूसरा वाला था, उसने क्या किया, उसने हार न मानते हुए उसे दूध की बाल्टी में अपने हाथ पर चलता रहा, निरंतर कुछ देर तक चलता रहा। वह जब उसने हार मानी और काफी समय तक वह उसी में प्रयास करता रहा, उसकी भी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। वह इतना ज्यादा थक गया था कि तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए और टाइप कर दीजिए कि हाँ, मेरे महादेव जी ने आज मेरे अंधकार भरे जीवन से ऐसा उजाला समाहित कर दिया है कि मैं अब उसे उजाले में पूरी तरह से एकदम से दिखाई दे रहा हूँ। मुझे पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे जीवन का यह पूर्व सारांश बताया है वह मेरे लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि मैं इससे पहले हर व्यक्ति से यह चीज जानना चाहता था, प्रयास कर रहा था, किंतु मेरे सभी प्रयास सफल हो जा रहे थे। आज मेरे महादेव जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, पूरी तरीके से ही व्यवस्थित कर दिया है। अब मुझे कोई भी शक और शंका नहीं बची है। अब मैं अपने महादेव जी का बार बार धन्यवाद करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और मैं यह भी कह रहा हूँ कि मेरे महादेव जी सदा मेरे साथ रहना।